बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक जादुई जंगल था। लोग उसकी खूबसूरती और रहस्यों के किस्से सुनाते थे। ये 7 रंगों का जंगल था, हर रंग पिछले से भी ज्यादा चमकदार। कहते थे हर रंग के साथ एक राज जुड़ा है, एक सीख उन बहादुर लोगों के लिए जो उसे ढूंढने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जंगल की रक्षा आत्माएं करती हैं, केवल शुद्ध हृदय वाला ही अपना रास्ता खोज सकता है। जंगल के पास एक गांव में राजू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। राजू अपनी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसे नई जगहें देखना और सवाल पूछना बहुत पसंद था। एक दिन उसने गांव के बड़े बुजुर्गों को जादुई जंगल के बारे में बात करते हुए सुना। उन्होंने उसके अजूबों और खतरों के बारे में बताया। राजू को उत्सुकता हुई। वो खुद उन रंगों को देखना चाहता था। वो उनके राज जानना चाहता था। राजू ने जंगल की यात्रा पर जाने का फैसला किया। एक सुबह राजू जंगल में निकल पड़ा। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थीं, जिससे रास्ता हरे रंग में रंग गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए। हवा में अजीब तरह की आवाजें गूंज रही थीं। जल्द ही राजू एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। उसमें से ऊर्जा निकल रही थी। उसने अपने अंदर हिम्मत का संचार महसूस किया। यह जंगल का पहला रंग था। राजू लाल रोशनी में चला गया। उसके आसपास का जंगल झिलमिलाता और बदलता हुआ सा लग रहा था। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन लाल रोशनी ने उसे ताकत दी। वो जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। चलते चलते उसे एक गहरी खाई मिली। वहां कोई पुल नहीं था, पार जाने का कोई आसान रास्ता नहीं था। एक गहरी सांस लेते हुए राजू ने इधर उधर रास्ता खोजा। उसने देखा कि पास के एक पेड़ से मजबूत बेलें लटकी हुई हैं। बेलों का इस्तेमाल करके राजू खाई के ऊपर से झूल गया। वो दूसरी तरफ सुरक्षित उतर गया, राहत महसूस करते हुए और गर्वित होकर। लाल रोशनी फीकी पड़ गई और उसके चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी फैल गई। ये ठंडे पानी के स्पर्श की तरह शांत महसूस हो रही थी। नीली रोशनी दयालुता की बात कर रही थी। जैसे ही वो चला, राजू को एक छोटी सी चिड़िया मिली जिसका पंख टूटा हुआ था। नीली रोशनी को याद करते हुए राजू ने धीरे से चिड़िया की देखभाल की। वो कृतज्ञता से चहचहाई और उड़ गई। भाग 6। दृढ़ता का रंग। नीली रोशनी की जगह एक गर्म पीली रोशनी ने ले ली। इसने राजू के अंदर दृढ़ संकल्प की भावना भर दी। वो जानता था कि उसे आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे का रास्ता पथरीला और सीधा था। राजू गिर पड़ा, लेकिन पीली रोशनी ने उसे फिर से उठने की ताकत दी। वो चढ़ाई करता रहा, ऊपर तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। भाग 7। ईमानदारी का रंग। आखिरकार राजू चोटी पर पहुंच गया। उसने लुभावने नजारे को देखा। जंगल उसके सामने फैला हुआ था, जो एक नरम हरी रोशनी में नहाया हुआ था। हरी रोशनी ईमानदारी की बात करती थी। इसने राजू को हमेशा सच्चा होने की याद दिलाई। जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतरा, उसे एक सुंदर चमकदार पत्थर मिला। वो उसे रखना चाहता था, लेकिन हरी रोशनी ने उसे ईमानदार होने की याद दिलाई। उसने पत्थर वहीं छोड़ दिया। भाग 8। ज्ञान का उपहार। हरी रोशनी फीकी पड़ गई और राजू ने खुद को एक शांत सफेद रोशनी से नहाई हुई जगह में पाया। हवा शांत और स्थिर महसूस हो रही थी। जगह के बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें दयालु थीं। बूढ़े आदमी ने राजू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत बहादुरी, दया, दृढ़ता और ईमानदारी दिखाई है। तुमने जंगल के सबक सीख लिए हैं। बूढ़े आदमी ने उसे लकड़ी की एक छोटी सी बांसुरी तोहफे में दी। यह तुम्हें याद रखने में मदद करेगी, उसने जानकार मुस्कान के साथ कहा। भाग 9। वापसी। राजू ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और जंगल से जाने के लिए मुड़ गया। वो तब तक चलता रहा जब तक वो पेड़ों के किनारे पर नहीं पहुंच गया। पीछे मुड़कर देखा तो उसे जंगल का जाना पहचाना हरा रंग ही दिखाई दिया। रंग चले गए थे, लेकिन वो जानता था कि सबक हमेशा उसके साथ रहेंगे। राजू अपने गांव वापस लौट आया, एक बदले हुए लड़के के रूप में। उसने जंगल की सीख उन सभी से साझा की जिनसे वो मिला। उसने खुद को और दूसरों को रंगों और उनके अर्थ की याद दिलाने के लिए बांसुरी के मधुर संगीत का इस्तेमाल किया। राजू का सफर अभी शुरू ही हुआ था।